हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं जो है सारा काम करके अपना हेयर वॉश भी कर लिया है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अपना हेयर वॉश और हेयर ऑयलिंग आप कैसे कंघी करते हो बालों में, वो सब का वीडियो शेयर कीजिए। तो वैसे सिंगल वीडियो बनाने का तो मुझे टाइम लग नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे आपको ब्लॉग के साथ साथ में ही आपका हेयर वॉश मैंने कर लिया है वो। और मैंने कैसे मैं बालों में मैं अपनी कंघी करती हूँ और अपने कैसे मैं चोटी बाँधती हूँ वो सब मैंने आके वो दिखाया है, तो आप लोग बने रहिएगा। और अभी जो है मैं नहा धो के सब कुछ काम तो मैंने कर ही लिया है लगभग। सिर्फ एक पोछा बचाना लगाना जो है मेरा बच गया था। और बर्तन मैं नहाने से पहले ही धो लेती हूँ, लेकिन आज पता नहीं मैं सोचा मैंने बर्तन धोऊँ, लेकिन मैं पता नहीं अचानक से मैं वो भूल गई और मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद मैंने कहा चलो अब जाके धो ही लेते हैं बर्तन। ये सिर्फ़ सुबह के ब्रेकफ़ास्ट के मतलब सुबह से उठने से जो भी बर्तन होते हैं सारे वही बर्तन हैं। मैंने ये जो सामने में कढ़ाई दिख रही है अपने लिए पोहा बना के रखा हुआ है। अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया है, थोड़ी देर मतलब बर्तन वर्तन निकालने के बाद ही करूँगी। बच्चों के लिए मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, और थोड़ा-थोड़ा इन्होंने पोहा भी खाया था और दूध पी लिया था। तो आज अंशु जो है घर पे ही है। अंशु के ना दाँत में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो रात भर सोया नहीं था दाँत दर्द के मारे। तो बोला था मम्मी मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे दाँत में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने पोहा बनाया था। मैंने कहा सब सिंपल सा पोहा खाएगा, लेकिन बाद में उसने बोला नहीं मैं पराठा खा लूँगा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप पराठा ही खा लो। उसने लगभग 9 बजे के पास खाया था। और मैं यहाँ पे नल और पीछे की जो भी टाइल्स हैं साफ़ कर रही हूँ। अगर इनको डेली डेली साफ़ ना करो ना तो इनमें दाग दाग जैसे लग जाते हैं बर्तन वर्तन धोने में। तो इनको क्या है कि डेली डेली थोड़ा हाथ मार दो, हाथ चलाते रहो ना इन पे नल वगैरह में, तो ये सही रहते हैं। नहीं तो अगर हफ्ते में या फिर कुछ दिन रुक के करो तो फिर ये गंदे हो जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है साफ़ करने में। एक तो यहाँ पे मुझे वैसे ही दिक्कत होती है साफ़ करने में। तीनों नल मैंने पास पास में लगा दिए हैं। मैं सोचती हूँ ना पास नहीं होना चाहिए था इनको, थोड़ा दूर दूर होना चाहिए था, क्योंकि पास पास में ना मुझे साफ़ करने में दिक्कत होती है। नहीं तो एक छोटा ब्रश है मेरे पास, मैं उससे साफ़ करती हूँ अगर ज़्यादा गंदा रहता है तो। नहीं तो फिर सेम इसी ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। इसी के साथ मैंने आधे बर्तन तो मैंने माँज के डाल दिए हैं, बस थोड़े से बर्तन बचे हुए हैं। वीडियो फास्ट फास्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है ना, तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। कि मैं बीच में और वैसे ब्लॉग बना रही थी ना, तो बहुत सारे लोगों के भी कमेंट आ रहे थे, मतलब मेरे फेसबुक पे और इंस्टा वगैरह में भी आ रहे थे कि दी आप, मैं छोटी छोटी शॉर्ट डालती हूँ ना, तो बोलते कि आप अपना डेली किचन का काम कैसे करते हो, आप अपने घर का झाड़ू पोछा वगैरह कैसे करते हो, वो भी दिखाया कीजिए कभी कभी। तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। अब मेरी गैस जो है ना ख़त्म होने वाली हो रखी है, तभी ना बर्तन जो है नीचे से काला लग जाता है ना, पता नहीं गैस भी जब कुछ दिक्कत होती है तब जाके काला लगते हैं बोलते हैं, नहीं तो ख़त्म होने वाला ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पहले से मैं भी ऐसा सोचती थी कि जब गैस ख़त्म होने वाली होती है तब जाके बर्तन में काला लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आजकल पता नहीं मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है। एक गैस में 2 जो चूल्हे हैं वो तो सही है, उनमें नहीं लग रहा है काला। एक चूल्हे में से बर्तन में काला काला सा लग रहा है, उसमें कुछ दिक्कत हो रहा होगा तो इसलिए। और अंशु आ गया है, बोला इतनी गर्मी हो रही मम्मी आप कैसे हो, पंखा तो चला लो, पंखा चला के क्यों नहीं धो रहे हो। पहले बोला था चलो मैं धो दूँ, मैंने कहा ना रहने दो मैं धो लूँगी। और ये ना यहाँ पे पोछा लगा रहा है, बोला था चलो मैं पोछा तो लगा ही देता हूँ आज। वैसे बैठ के नहीं लगाते हैं पोछा, खड़ा खड़ा मतलब जो पोछा होता है वो वाला पोछा मैं लगाता हूँ, आप तब तक बर्तन कर लो। तो यही बस ये पोछा ही लगा रहा है और मेरे लिए पंखा चालू करके चले गया, क्योंकि धूप हो रही है ना तो गर्मी भी होती है आजकल ना, उमस वाली गर्मी हो रही है। बाहर जो ठंडा है, अंदर कमरों में जो गर्मी लग रही है। किचन का काम निपटा के मैं आ गई हूँ मंदिर में जोत लगाने के लिए। मैंने जोत भी लगा ली है। जोत लगाने के बाद मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैंने जैसे कि बताया था पोहा बना हुआ है और दूध है, पोहे के ऊपर नमकीन डाल के, मुझे बड़ा टेस्टी लगता है। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको दोपहर में। अभी ना लगभग 3 बजे का टाइम है। आज मैंने ना खाना नहीं खाया, पता नहीं क्यों। घर का काम वाम निपटाने के बाद ना मेरे सर में भी दर्द होने लग गया था। और मेरी ना तबीयत पता नहीं क्यों, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मेरी शाम को तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था। मैंने सुबह तो पोहा खा लिया था, पता नहीं फिर मेरे को पता नहीं क्यों अजीब लग रहा था, तो इसलिए प्रिंसी मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेके आई थी। यहाँ पर चाय था और ये मखाने वगैरह लेके आ गई थी। चलिए अब बनाते हैं अपने बाल, क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद थोड़ा घूमने जाऊंगी। अभी थोड़ा सा मैंने एक
थोड़ा सा मैंने दवाई भी खा ली थी तो अच्छा सा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो बाल तो बना लेते हैं, सुबह से बाल भी नहीं बने हुए हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे दीदी आप मतलब बालों में कंघी कैसे करते हो। मेरे पास मोटी कंघी है और मैं ना सिंपल तरीके से हल्के हल्के हाथों से कंघी तो जोर जोर से खींच के नहीं करती क्योंकि बाल टूटते। एक तो आजकल वैसे बाल गिर रहे हैं, देखो ये 2-4 बाल निकल भी गए, बीच में तो बहुत ज़्यादा निकल रही थी। जो मैंने ऑयल बनाया था ना उससे मैं आजकल रोज़ अपने बालों पर मसाज कर रही हूँ, ऑयलिंग कर रही हूँ ना, तो उससे मुझे बालों में बहुत अच्छा फ़र्क लग रहा है। और जब मैं कंघी करती हूँ, मैं ज़्यादातर ना आजकल सिंगल चोटी बना रही हूँ। मुझे जूड़ा बना के भी मुझे बाल भारी भारी से लग रहे हैं। मैंने कब से बालों की कटिंग नहीं की है, लगभग 1 साल हो चुका है। तो अब मैं सोचूं बालों की कटिंग भी ना करूं, लेकिन क्या है ना बाल बरसात वगैरह होती है तो बाल निकलने लगते हैं, तो भी पतले पतले हो जाते हैं, तो पतली पतली चोटी बनने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो केयर तो मैं कर ही रही हूँ, फिर भी हो ही जाता है। चलो जो भी हैं जैसे भी हैं यही हैं हमारे बाल महाराज, इनको फटाफट बांध लेते हैं। अभी मेरे पास रबड़ लाना मैं भूल गई हूँ ना, इसलिए जो चोटी है उसको नीचे तक बना लिया है मैंने। अभी अंदर जाके इसमें रबड़ लगाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी घूमने के लिए। घूमने के लिए पहले मैं यहाँ से मम्मी के घर पे जाऊंगी अपने मायके में, मायके के बाद फिर वहीं से मैं थोड़ा सा वॉक करके आऊँगी क्योंकि वेट लूज़ करना है। और बालकनी में जो है प्लांट भी थोड़े से मुरझा जैसे रखे हैं, 2 दिन से पानी नहीं डाला है क्योंकि तेज़ धूप है। देखती हूँ आज शाम को पानी डालूंगी सोच रही हूँ, सुबह सोचा था तो भूल गई। चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ अपने मायके में और यहाँ पे बैठी हुई हूँ। यहाँ पे मम्मी के घर के बगल में काम भी लगा हुआ है, तो मम्मी भी जाके देख रही है क्या काम चल रहा है आज यहाँ पे करके। मैं बैठी हुई हूँ और मम्मी ने ना गमरा बनाया हुआ था, 8 सातों चल रही थी तो गमरा की पूजा वगैरह की थी, क्योंकि यहाँ पे कहीं जाने का और जगह तो थाने दूर दूर होते हैं। मौसम तो बड़ा सुंदर हो रहा है और मम्मी आज गमरा जो है वो पहुँचाने वाली है, मतलब मंदिर वंदिर में तो नहीं पहुँचाएगी, कहीं केले के पेड़ के जड़ में रख दूँगी बोल रही थी। अभी गमरा दीदी लेके आने वाली है, गमरा दीदी को पहुँचाने वाली है आज उनके ससुराल की तरफ को। जिस दिन मम्मी ने गमरा बनाया था ना उस दिन इतना सुंदर बनाया था, उसको कपड़े वगैरह पहना के गहने वगैरह पहना के, और आज तो सारे उतार दिए हैं, बस उनका थोड़ा सा मुँह बचा है। ये खसा कितना मुँह पछल करना चाह रहा है तो स्वराज बार ले जाएंगे वहाँ। गमरा दीदी भी चली गई है। यहाँ पे सामने दीदी खड़ी है, दीदी के पास ना बहुत बड़ा सा डॉग है ये, कि इतना दिखने में इतना डरावना लगता है ना, मुझे तो देख कर डर लगता है। अब ये इधर को घुमाने के लिए लेके आ रही है, सामने घर पे ही रहते हैं। और डॉग अभी पास में आएगा ना फिर दिखाती हूँ कितना बड़ा है। तो ये देखिए आजकल तो इसके बाल काट दिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा है। देख के चल। चलिए मैं चली गई हूँ मार्केट, अंशु के लिए शूज़ लानी थी, इसका शूज़ फट गया था स्कूल में। शूज़ तो नया था लेकिन पता नहीं कैसे फाड़ा इसने खेलने में। दोनों के लिए मैंने शूज़ ले लिया है, लगे हाथ प्रिंसी के लिए भी ले लिया। यहाँ मैंने दी हुई थी साड़ियाँ तो प्रेस करने के लिए, तो मैं वो भी लेके आ गई हूँ साथ में ही। चल चल। और रास्ते में जैसे हम आ रहे थे ना तो हमको इतनी सुंदर सी झांकी दिखी, इतना सुंदर लग रहा है। चलिए कृष्ण कन्हैया के दर्शन करने के बाद भी हम घर पे पहुंच गए। अंशु डाल रहा है स्कूटी को अंदर, और यहाँ पे कोई आए थे पड़ोसी तो मैं उनसे बात करने लग गई थी। प्रिंसी का तो खुशी का ठिकाना नहीं है, बिन मांगे मिल गया है उसको, उसको पता ही नहीं था मैं उसके लिए भी लाई हूँ, तो देख रही है। ये है हमारा अंश जो पढ़ाई कर रहा है, प्रिंसी बनी है उसकी टीचर। चलिए अब मैं रात के डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में बनने वाली है लौकी, जो कि अंशु और प्रिंसी का हो गया मूड ऑफ, लौकी बना रहे हो करके। मुझे तो बहुत पसंद है, इनको पसंद नहीं है। अब फटाफट से लौकी कट करते हैं, फिर लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। मुझे ना लौकी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है और ख़ासकर चावल के साथ तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और लौकी भी अंशु तो फिर भी खा लेता है, मतलब सिंपल जो प्याज टमाटर वाली जैसे मैं अभी बनाऊँगी वो वाली। अगर इसमें मैं दही और मट्ठा डाल दूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अंशु को पसंद नहीं है, प्रिंसी को तो कोई सा भी पसंद नहीं है। और साथ में मैं भिंडी धो रही हूँ, ये बनेगी मेरी सुबह के ब्रेकफास्ट में स्कूल के लिए। खासकर प्रिंसी की फेवरेट है भिंडी, तो मैंने कहा चलो लगे आते इसको धो लेते हैं तो सुबह तक सूख जाएगी। और देखूँगी अगर सूख गई तो सोने सोने तक मैं इसको काट के भी रख लूँगी।
सुबह नहीं तो लेट हो जाता है यार। जहाँ तक है सुबह ही काटूँगी, क्योंकि आजकल तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, हो जाता है। बच्चे पढ़ाने बैठा है तो अपना ब्रेकफास्ट ही बना रही हूँ पहले, फिर जाके और काम करती हूँ मैं आराम से, इसलिए। चलिए भाई, पहले ही तैयारी करनी पड़ती है, हाउसवाइफ़ की लाइफ ऐसी ही होती है, बिजी रूटीन। तो गाइस इसके साथ ही मैं सब्ज़ी, देखो प्याज, ये मेरा घर का ही प्याज है जो मेरे खेत में हुआ था। थोड़ा सा अंदर से कुछ काला भी हो रखा है। टमाटर भी मैं इसे मार्केट से लेके आई थी क्या टमाटर, तो ये भी थोड़ा सा ना एक टमाटर ख़राब भी हो रखा है मेरे यहाँ पे। और जो मिर्ची रखी है ना, ये मैंने अपने पीछे गमले में लगा रखे हैं ना पेड़, उसमें से मैंने तोड़ी हुई थी, परसों तोड़ दी थी मैंने, तो वो ना रख के लाल हो गई है। लेकिन बहुत तीखी मिर्च है ये, मतलब थोड़ी थोड़ी सी लग रही हैं, दो चार ही लग रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही हैं। खेत में लग रही थी तो उसमें बरसात की वजह से पानी पानी हो गया ना, तो वो पेड़ ही सूख गए। नहीं तो खेत की जो मिर्ची थी ना, वो बहुत ज़्यादा भी लग रही थी और अच्छी भी। मैंने तो दो, मतलब नहीं तो हफ्ते हफ्ते में, जैसे मैं मिर्च वगैरह लेके आती हूँ ना, एक बार पाव लेके आए तो वो हफ्ते भर चल ही जाता है हमारा। बच्चे और मैं ही तो हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम खाते हैं। तो टमाटर भी मैं काट के अलग करती हूँ। चलिए अब सीधे बनाते हैं फटाफट फटाफट सब्जी। मैं ना हमेशा सब्ज़ी जो है सरसों के ही तेल में बनाती हूँ। इस बार ना मेरा तेल थोड़ा सा कम जला, मुझे ऐसा लग रहा था जीरा डालने के बाद थोड़ा सा झाग आ रहा था हल्का सा, लेकिन लग नहीं रहा था कि मतलब तेल कच्चा रहा खाने में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और मुझे और जलाना चाहिए था। और मैं रिफाइंड तेल का यूज़ ना के बराबर करती हूँ, कभी कर लिया तो, नहीं तो मैं हमेशा सरसों का ही तेल यूज़ करती हूँ। और दाल वाल के लिए तो घी वगैरह, और कभी घी वगैरह नहीं हुआ तो तब भी हम सरसों का ही तेल यूज़ करते हैं। और प्याज जो है ना, लौकी की सब्ज़ी में, मतलब से लोग लोग मतलब देखा ना, मैंने बहुत ब्राउन करते, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ब्राउन किया हुआ प्याज ना पसंद नहीं आता है सब्ज़ी में। पता नहीं क्या, मेरा अपना अपना चॉइस रहता है, खैर ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैंने हल्का कम ब्राउन किया। और जिसमें दाल वगैरह बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा ज़्यादा ब्राउन करती हूँ। और सिर्फ लौकी की सब्ज़ी में, और सब्जियां बना रही हूँ तो उसमें तो मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक उनको करती हूँ। और इसके बाद मैंने मसाला अच्छे से पका लिया है। मसाला पकने के बाद इसमें डाल दी है लौकी। और इतनी थकान हो रखी ना मुझे, मम्मी के घर गई, वहाँ से भी पैदल पैदल मैं चल चल के आई। और एक तो मेरी एक दो दिन से तबीयत भी सही नहीं चल रही है ना, तो अब क्या है, खाना वगैरह तो बनाना ही पड़ेगा यार, क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना ही पड़ता है, कौन करेगा, नहीं तो मेरे बच्चे तो भूखे रह जाएंगे, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इससे सब्जी वब्जी चढ़ा लेती हूँ। और यहाँ पे अंश और प्रिंसी की अलग ही चल रही है बातें। चलिए ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।